नमस्कार। आज हमारे बीच में 1, 2 और 3 नहीं 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर दिनेश गुप्ता जी हैं। दिनेश गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं और क्या क्या प्रोसीजर हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि दूसरे लोग लाभान्वित हो सकें। कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये सवाल पूछा है। अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपडेट्स हो चुके हैं बहुत सारे। 1 अप्रैल 2026 से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो पुराना वर्जन था अब चेंज होकर नया हो गया है। अब आपको जब आप अप्लाई करते हैं, पहले ऐसा था कि जब सर आप अप्लाई करते थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो इमीडिएटली आपको वहाँ से रिप्लाई आता था, यानी आपका वो कंफर्म हो गया जो आपने रिकॉर्ड जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जैसे आप बहुत बड़े कमेंटर भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप मैजिशियन भी हैं, तो अगर आपको मैजिक में बनाना है, किसी में भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले क्या करता था, उसको मान्यता देता था। उसके 3 महीने के बाद गाइडलाइन आती थी। अब रूल चेंज हो गया। अब रूल ये हो गया है कि पहले आपको जैसे आप ओपन करते हैं, आपने अपना पासवर्ड डाल दिया, अपने ईमेल एड्रेस डाल दिया, अकाउंट हमने क्रिएट कर तो दिया। आपका ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अकाउंट आपने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद वहाँ पे सर्च एक ऑप्शन आता है। सर्च में आपको जाना है, जिसमें आप जैसे आप कमेंट्री में आप मास्टरी है आपकी, तो जैसे कमेंट्री मैराथन करना चाहते हैं तो आपको सर्च में जाके कमेंट्री मैराथन देखना है। वहाँ पर आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको ऑप्शन देता है कि हमारे कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो आपको जो है सारे एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड वो सारे आ जाते हैं, सारे के सारे दिखा देता जैसे आप सामने दिखा रहे हैं ना, आपके सामने 5 पेज ओपन हो गया है। ये 5 पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो दिखाते हैं। अब उसी में से अगर आपका जो रिकॉर्ड आप जो बनाना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि यही 5 पेज के अंदर मैं रिकॉर्ड बना सकता हूँ, तो आप सिलेक्ट करके फिर वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर जो जैसे वो क्वेश्चन पूछता है, फिल इन द ब्लैंक है, पूरा एकदम सिंपल प्रोसेस है। तो जैसे वो पूछेगा कि ये रिकॉर्ड आप किसी बिजनेस पर्पस से बना रहे हैं या इंडिविजुअल पे बना रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। हाँ। अगर व्यक्ति इंडिविजुअल बना रहा है हाँ। तो उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे तरीके से इस फॉर्म को फिल कर सके? बहुत बढ़िया। कभी भी आप जब इंडिविजुअल रिकॉर्ड बनाने तो आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कहीं बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं, क्योंकि जब दर्शकों, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंडिविजुअल बनाएं तो इंडिविजुअल का ही रेफरेंस डालें। अगर इंडिविजुअल में आते हैं ना, तो इंडिविजुअल में भी 2 ऑप्शन है सर। या तो आप फ्री में जाइए, किसी का रिकॉर्ड ब्रेक करके आप अपना रिकॉर्ड कायम कीजिएगा, और अगर आपको जल्दी चाहिए रिजल्ट तो आपको फीस भर के आप उसको फास्ट, जैसे फ्लाइट का फीस हमेशा ज़्यादा रहता है और जनरल क्लास में जब आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन में तो उसका फीस अलग रहता है। तो अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो उसका फीस अलग रहेगा। यानी कि हमारे को अगर फास्ट जाना है और फ्लाइट पकड़नी है तो फीस ज़्यादा देनी है। हमें रेलगाड़ी में जाना है तो स्लो जाना है, तो स्लो का फीस अलग है और फीस उसकी कम होगी। कम है। तो जैसे अभी आपने फॉर्म भर दिया सर, तो आपने लिख दिया कि आपको इंडिविजुअल है, फिर आपको पूछेंगे कि भाई जो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ बातें पूछेंगे वो, कि ये रिकॉर्ड आप कब बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, आपका ईमेल एड्रेस पूछेंगे, फिर आप इंडियन है कि कौन है, आपका कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, फिर डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसके बाद वापस से पूछते हैं कि भाई ये बिजनेस पर्पस है कि क्या है। लास्ट में एक बार फिर से वो कंफर्म करते हैं कि आप ये जो रिकॉर्ड बना रहे हैं ये बिजनेस पर्पस से बना रहे हैं या खुद के पर्पस से बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं सर। और लास्ट में एक बार आपने फिनिश कर दिया तो फिनिश करने के बाद इतना बढ़िया सिस्टम है सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, आपको इमीडिएटली जो आपने ईमेल एड्रेस डाला रहता है वो ईमेल एड्रेस पर आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक थैंक यू मैसेज भेजता है, और ये जो मैसेज आ जाता है तो समझ जाना है कि आपका वो मैसेज यानी चिट्ठी वहाँ तक पहुँच गई है, और उसके 3 महीने के अंदर आपको फिर बाकी के प्रोसेस के बारे में पता चलता है। बहुत तो ये अपडेट जो है ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है ये नियम। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब आप अप्लाई करते थे तो अप्लाई करने के कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चल जाता कि आपने ये अप्लाई कर दिया है, आपको उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से गाइडलाइन आता था 3 महीने के अंदर, और आप फिर 1 साल की मुद्दत मिलती थी। 1 साल में आप कभी भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक्चुअली बनाया है 14 बनाया है। 14 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पे हो चुके हैं, अभी रिजल्ट उसके आने बाकी है, लेकिन 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। तो 7 के आगे 14 में आपने काम करा। तो अब जो है 1 अप्रैल 2026 से नियम और सरल हो गए हैं। जब आपकी मेल वहाँ चली जाती है तो थैंक यू का मेल आता है। सरल हो गया, लेकिन सर ये लॉन्ग और हो गया है, यानी जो काम 3 महीने में होने वाला था अब उसको शायद 6 महीना लगेगा, ऐसा है। तो बड़ी रोचक जानकारियाँ दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हमेशा कहता हूँ मित्रों, आपका दिल, मैं हमेशा बोलता हूँ 4 काम हर इंसान ने करना चाहिए। एक पेड़ लगाना चाहिए, एक जनरेशन बना के जाना चाहिए, एक किताब लिखना चाहिए, और ज़िंदगी में एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपका दिल से आभार सर। दिनेश जी थी हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। जीवन में हम आए हैं तो 4 काम जरूर करके जाएं, पेड़ लगाएं, रिकॉर्ड बनाएं, किताब लिखें और आखिरी काम से जनरेशन को एक अच्छा जनरेशन तैयार करके बिल्कुल कि यानी कि हम परिवार का निर्माण भी करके जाएं।
अकेले ही ना चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी और धन्यवाद सर। रोचक जानकारी। तो हमारे बीच में यशराज सर भी हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। यशराज जो है बहुत अच्छे मैजिशियन है सर। ये स्पेशली इनका जो प्रोफेंसी थी कि हर मैजिशियन की एक खासियत होती है, तो इनकी जो प्रोफेंसी है ना सर, एक कार्ड के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं सर। बहुत बहुत तो धन्यवाद, बहुत बहुत यशराज धन्यवाद यशराज सर, थैंक यू। सर।